Hello everyone, hello students. Today we will discuss ICSE paper 2017 biology. क्या इंस्ट्रक्शन है? जनरल इंस्ट्रक्शंस में आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन पेपर प्रोवाइडेड सेपरेट। मीन्स आपको अपनी आंसर शीट पर कोई आंसर नहीं लिखना है, रफ वर्क नहीं करना है। आपको आंसर लिखने के लिए आपको शीट दी गई है, क्वेश्चन पेपर पे न कुछ नहीं लिखना है। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स बोर्ड ने सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए हुए हैं। यू हैव नो नीड टू राइट एनीथिंग। दिस टाइम इज़ टू बी spent in reading the question paper. The time given at the head of the paper इज़ द टाइम अलाउड। आपको प्रॉपर, अगर आपका 2 आवर्स का पेपर है तो आपको प्रॉपर 2 आवर्स दिए जाएंगे। 3 आवर्स का पेपर है तो 3 आवर्स दिए जाएंगे, बट वो 15 मिनट एग्जाम्प्टेड होंगे। अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। आपको यहाँ पर वो जो सेक्शंस दिए हुए हैं उनमें से सभी सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस करने हैं। एनी 4 सेक्शन 2 से करने हैं। इंटेंडेड मार्क फॉर क्वेश्चन और पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। सभी के मार्क्स ब्रैकेट में आपको गिवन होंगे, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट सेक्शन आपका 40 मार्क्स का होगा। इसमें आपको ऑल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन दे रखे, मार्क्स के 5 ही क्वेश्चंस गिवन है। द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑस्मोसिस। So osmosis of this question. The organ which produces urea. कौन सा ऑर्गन यूरिया प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर? तो लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया। लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया। द काइंड ऑफ लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया बीमारी जो होती है उसको करेक्ट करने के लिए हम किस टाइप के लेंस यूज़ करते हैं अपने आइज़ में? तो कॉनकेव लेंस का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे लेंस 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। Next question, the pituitary hormone which stimulates contraction of uterus during childbirth, oxytocin. Oxytocin. The International Health Organization which educates people in accident prevention. तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन में जिन लोगों को इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट करती है उसका नाम है रेड क्रॉस। सो दे आर 5 क्वेश्चंस जिनके आंसर के साथ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। द प्राइम सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं विच आर हार्मफुल फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। तो इनका मेजर सोर्स होता है रेफ्रिजरेशंस। Next, refrigerator equipment like fridge, AC and all. Penicillin obtained from a fungus is a antibiotic. Option A is the right answer. It is a antibiotic. Question number 3. Marine fish when placed in tap water burst because of. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो बस्ट कर जाती है ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर और अनलिमिटेड वाटर को एब्जॉर्ब करके वो बस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन अ वुमेन इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइपिंग ऑफ। क्या कटिंग और टाइपिंग की जाती है? स्टेरिलाइजेशन मीन्स होता है जब हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तो अपनी फर्टिलिटी को रोकने के लिए, रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए, कंसीविंग को रोकने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, तो ओविडक्ट को कट कर दिया जाता है। सिंथेसिस फेज इन सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये साइकिल सिंथेसिस फेज साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट गिवन बिलो द इनकरेक्ट। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन टर्न्स इनटू ए हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज कॉल्ड। क्या कहलाती है ये?
इसका आंसर आप देखेंगे कार्पस कैलोसम। क्या ये राइट आंसर है? कार्पस कैलोसम। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन टर्न्स इनटू हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यू कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, ना कि कैलोसम। क्या प्रोड्यूस करती है? कार्पस ल्यूटियम। सेकंड क्वेश्चन है डीफनेस इज कॉज ड्यू टू द रैप्चरिंग ऑफ द पिन्ना। पिन्ना की रैप्चरिंग से जो डीफनेस क्रिएट होती है वो किसकी वजह से होती है? अब इसका आंसर होगा डीफनेस इज कॉज ड्यू टू रैप्चरिंग ऑफ द ईयर ड्रम, क्योंकि वॉइस के लिए वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ईयर ड्रम या टिम्पैनम, ना कि पिन्ना होता है। पिन्ना आउटर मोस्ट ईयर का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, गायरी एंड सल्सी आर द फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम। तो गायरी एंड सल्सी आर द फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम, ना कि सेरिब्लम। सेरिब्लम और सेरिब्रम ये ऑल आर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। Fourth, free movement of solutes in and out of the cell takes place across the cell membrane. Free movement of solute in and out of the cell takes place across the cell wall, क्योंकि सेल के अंदर सेल वॉल अवेलेबल होती है। द सॉल्वेंट, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्वेंट used to dissolve the chlorophyll pigment while testing a leaf for starch in soda lime. So here answer is the solvent used to dissolve the chlorophyll pigment while testing a leaf for starch is methylated spirit या alcohol. Methylated spirit और alcohol is the correct answer. Now अब हमने यहाँ तक 5 करके 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, सारे पार्ट्स क्लियर है आपके लिए, आपको ये तरीका सही लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें अपने सभी साथी स्टूडेंट्स के साथ। गिवन बिलो आर सेट्स ऑफ 5 टर्म्स, ईच रीराइट द टर्म्स इन करेक्ट ऑर्डर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले माउथ आता है, हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं, माउथ से वो ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं वहाँ जाता है, फूड पाइप से वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है, और जो रेस्ट फूड बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से वो सेपरेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट, ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पार्ट है आपका फाइब्रिन, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोब्लास्टिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। इसमें आपको देखना है कि प्लेटलेट्स सबसे पहले आएंगी, फिर थ्रोम्बोब्लास्टिन आएगा, फिर थ्रोम्बिन आएगा, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन लास्ट में आता है। तो इसका सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट का सीक्वेंस ये होगा। सेकंड है आपका कोकेलिया, मेलियस, पिन्ना, स्टेपिस, इनकस, ये सारे ईयर के पार्ट होते हैं। तो पिन्ना सबसे पहले आएगा, फिर मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस एंड कोक्लिया। नेक्स्ट है आपका रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर, मोटर न्यूरॉन, सेंसर न्यूरॉन्स, ये आपका नर्वस सिस्टम से है। तो रिसेप्टर्स सबसे पहले रिसेप्ट करेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स तक जाएगा, देन स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन्स, देन इफेक्टर्स। यूटेरस, पर्टरिएशन, फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, ये रिप्रोडक्टिव चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, और इसमें आपको सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, देन वो यूटेरस में जाता है, इम्प्लांटेशन होता है, गेस्टेशन होता है, पर्टरिएशन होता है। कैटरपिलर, स्नेक, आउल, फ्रॉग, ग्रीन लीव्स, ये एक फूड चेन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन लीव्स को ईट करते हैं, कौन ईट करता है ग्रीन लीव्स को? कैटरपिलर को फ्रॉग को स्नेक को आउल। तो ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस करे 1 by 1 मार्क्स के, और इसमें सभी क्वेश्चंस डिफरेंट पार्ट से लिए हुए हैं जितना हमारा सिलेबस है। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स गिवन एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग्स। यहाँ पे आपको फिर से 5 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के हैं। आपको सभी में जो
किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से सारे नेम्स हैं, जो डिफरेंट होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। जैसे एक्वस ह्यूमर, वर्टियस ह्यूमर, आइरिस, सेंट्रल कैनाल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से बता देंगे कि सेंट्रल कैनाल एक डिफरेंट पार्ट है। फॉर्मेलिन आयोडीन डीडीटी लाइम, फॉर्मेलिन आयोडीन डीडीटी लाइम, तो इसमें आयोडीन एक सेपरेट पार्ट है। नेक्स्ट बाकी सारे स्पेशली फर्टिलाइजर एंड अदर हैं। रेस्ट आर कंसर्न विद आइज, फर्स्ट में सभी आइज से और दूसरे में डिसइंफेक्टेंट्स थे। ACTH, TSH, ADH एंड FSH, ये सभी क्या हैं, हार्मोन्स हैं। और इनमें कौन हार्मोन नहीं है, तो वो आपका है ADH। ADH नॉट हार्मोन, रेस्ट आर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉस्फेट RNA शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट RNA, तो यहाँ पे RNA ओड वन है बिकॉज अदर आर पार्ट्स ऑफ DNA। DNA कंसिस्ट फॉस्फेट्स, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें दो टाइप के बेसिस होते हैं। बाइल, यूरिया, यूरिक एंड अमोनिया, तो यहाँ पे बाइल इज द ऑड वन, जिसमें रेस्ट आर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमंस। अगेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, F पार्ट आपका, गिवन बिलो आर ग्रुप्स ऑफ टर्म्स in each group the first pair indicates the relationship between the two terms. Rewrite the second pair on a similar basis. यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आपको रिराइट करने हैं कंप्लीट करना है सेकेंड पेयर को। यहाँ पे ऑक्सीजन इंस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन। तो यहाँ पे आपको फिर से 5 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। आई, ऑप्टिक्स, नर्व, ईयर से रिलेटेड होती है। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आइज ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड होती है। और यहाँ पे हम पहले एग्जांपल दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से है। तो आइज जैसे ऑप्टिक से रिलेटेड होती है, वैसे नर्व ऑडिटरी ईयर नर्व से रिलेटेड होती है, ना कि किससे, ऑडिटरी नर्व से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस एंड न्यूक्लियो कैरियोकाइनोसिस, ये सेल्स के बेसिस पर है, न्यूक्लियो कैरियोकाइनोसिस। नेक्स्ट वन इज TT होमोलोगस होता है, तो TT हाइब्रिड हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस। फॉइटस एमनियन, हार्ट, पेरिकार्डियम। एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये 5 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट करे। नेक्स्ट जी क्वेश्चन इज, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा एंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम A विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस इन कॉलम B एंड री राइट द करेक्ट मैचिंग पेयर्स। सैक्यूलस क्या होता है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग है, तो मैं आंसर के साथ आपको 1 बाय 1 करती जाऊँगी। स्टैटिक बॉडी बैलेंस, सैक्यूलस का काम क्या होता है, स्टैटिक बॉडी बैलेंस। स्टैटिक बॉडी बैलेंस ऑप्शन नंबर दिस वन। नंबर 2, बर्थ रेट इज रिलेटेड टू natality। Next this one, and this next one is the DNA and histones, both are related to nucleosomes। Euronorms is related to vehicular standards। Diabetes mellitus is related to hyperglycemia। सो ध्यान रहे यहाँ पे हाइपर दोनों है, तो हाइपरग्लिसीमिया। यहाँ पे आपके फिर से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें मैच द फॉलोइंग बहुत ही ईजी पार्ट था। अब आप करेंगे द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें आपको पोजीशंस बतानी है। तो ये इसका है थायराइड ग्लैंड, आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से कि नेक का है, और नेक के अंदर ही हमारी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें गॉइटर डिजीज़ भी हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। देन थायरोक्सिन, देन आयोडीन,
प्रेस्टीन और एक्सोथैलेमिक गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था लोकेशन बतानी, स्ट्रक्चर बताना है और आंसर्स भी देने हैं। नाउ यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप जल्दी ही 2nd पार्ट भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।